ये कहानी है एक पुरानी रेस कार की जो कब ट्रैक की शान हुआ करती थी। लगातार जीतने वाली ये कार एक हादसे और हार की वजह से कबाड़ खाने में पहुंच जाती है। फिर कुछ सालों बाद वहां एक लड़की उसे ढूंढती है और तभी से उसकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि इसी कार की मदद से उसे अपनी रेसिंग की असली प्रतिभा का पता चलता है। तो चलिए अब हम इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हर्बी नाम की एक कार दिखाई जाती है जो कभी ट्रैक की सबसे तेज और कभी नहीं हारने वाली कार हुआ करती थी। उसने कभी कोई रेस नहीं हारी थी। हर्बी और उसका मालिक कई रोमांचक जगहों पर साथ गए, लेकिन एक दिन हर्बी का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद वह लगातार हारने लगी और अंत में उसे कबाड़ खाने में भेज दिया गया। कबाड़ खाने में हर्बी की मुलाकात वहाँ के मालिक डेव से होती है। शुरू से ही दोनों की आपस में नहीं बनती। तभी वहाँ खड़ा ट्रक ड्राइवर डेव से कहता है कि इस कार से छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि हर्बी खुद पर बहुत गर्व करती है। जब डेव उसे ट्रेलर से निकालने की कोशिश करता है तो हर्बी उस पर तेल गिरा देती है। डेव उसे जंजीरों से खींचता है और ड्राइवर भी धक्का देने में मदद करता है। तभी हर्बी बच निकलने की कोशिश करती है और जैसे ही उसे बाहर निकलने का मौका मिलता है वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर आते ही वह एक जाल में फंस जाती है और उसके टायर पंक्चर हो जाते हैं। अब हर्बी को अपना भाग्य स्वीकार करना पड़ता है और बाकी पुरानी गाड़ियों के साथ ही रहना पड़ता है। फिर कुछ हफ्तों बाद शहर के दूसरे कोने में मैगी पेटन अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए स्केटबोर्ड पर पहुंचती है। मैगी ने पत्रकारिता में डिग्री ली है। समारोह के बाद वह अपने पिता के साथ जश्न मनाती है। उसके पिता अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते हैं, क्योंकि वह उनके परिवार की पहली लड़की है जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है। मैगी की माँ का देहांत तब हो गया था जब वह छोटी थी। तभी उसके पिता रे कहते हैं कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वह भी आज बहुत गर्व महसूस करती। इसी दौरान मैगी की दोस्त करिश्मा नई कार लेकर पहुंचती है। यह कार उसे उसके माता पिता ने ग्रेजुएशन गिफ्ट के रूप में दी थी। मैगी और करिश्मा जल्द ही न्यूयॉर्क जाने वाली हैं, जहां वे एक अपार्टमेंट शेयर करेंगी और नौकरी ढूंढकर अपना करियर शुरू करेंगी। मैगी के पिता रे एक कोच हैं। वह मैगी को अपने भाई रे जूनियर की रेस देखने के लिए रेस ट्रैक पर आने का न्योता देते हैं। वहां पहुंचकर वे सैली से मिलते हैं, जो पेटन परिवार की टीम की स्पॉन्सर है, जैसा हमेशा होता है। रे जूनियर रेस के दौरान एक मोड़ लेते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह असल में चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, जो कुछ हफ्तों में होने वाली एक बड़ी प्रोफेशनल रेसिंग प्रतियोगिता है। समस्या यह है कि उसमें इस खेल की खास प्रतिभा नजर नहीं आती। फिर उस रात जब मैगी घर लौटती है तो वह लिविंग रूम की दीवार पर लगी तस्वीरें देखती है। उसे अपने दादा की याद आती है, जो अपने समय के सबसे महान रेसर में से एक थे। वही उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही मैगी भी बिल्कुल उनके जैसी बनना चाहती थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब ट्रैक पर उसका एक्सीडेंट हो गया। वह पूरे 2 साल तक अस्पताल में रही। उसी के बाद उसके पिता ने उसे दोबारा रेस करने से मना कर दिया। फिर अगली सुबह रे अपनी बेटी को ग्रेजुएशन गिफ्ट दिलाने ले जाने का वादा करता है। वह उसे कबाड़ खाने ले जाता है ताकि मैगी अपनी पसंद की कार चुन सके। उसी कबाड़ खाने में खड़ी हर्बी मैगी को देख लेती है, जिसे देख हर्बी तय करती है कि वह इसी लड़की के साथ घर जाना चाहती है। तभी हर्बी उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिछले पहिए निकले होने की वजह से वह हिल नहीं पाती। तभी उसे नष्ट करने के लिए मशीन की तरफ ले जाया जाता है। हर्बी उसका ध्यान खींचने के लिए हॉर्न बजाती है, लेकिन मैगी के सामने खड़ी निसान कार में उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो डेव से सौदा करने ही वाली होती है कि तभी अचानक हर्बी क्रेन से निकलकर निसान के ऊपर गिर जाती है। उसके पास और कोई चारा नहीं था। इस घटना के बाद मैगी फैसला करती है कि वह हर्बी को ही अपने साथ ले जाएगी। फिर घर पहुंचने पर हर्बी को आखिरकार नया घर मिल जाता है। फिर रे कार की थोड़ी बहुत मरम्मत करता है और फिर मैगी से कहता है कि वह इसे गैराज तक ले जाए ताकि केविन इसे देख सके। फिर जब मैगी कार में बैठती है तो ग्लव बॉक्स खुल जाता है। अंदर हर्बी के पुराने मालिक का एक पत्र होता है, जिसमें लिखा है कि जो भी इसका नया मालिक बनेगा वह इसका अच्छे से ख्याल रखे। फिर जैसे ही मैगी हर्बी को स्टार्ट करती है, हर्बी खुद ही चलने लगती है, जिसे देख मैगी घबरा जाती है। फिर मैगी उसे गैराज में ले जाती है और अपने पुराने दोस्त को देखकर लगभग कुचल ही देती है। केविन यह सब देखकर दंग रह जाता है। वह सोचता है कि मैगी कितनी अलग और खास लग रही है। असल में केविन हाई स्कूल से ही मैगी को पसंद करता था, लेकिन मैगी के कॉलेज चले जाने के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। फिर केविन मैगी से कार का नया रूप देने का वादा करता है, लेकिन पहले वह इसे टेस्ट ड्राइव पर ले जाना चाहता है। सड़क पर निकलते ही हर्बी बहुत सारा धुआं छोड़ने लगती है। शर्मिंदा होकर मैगी सोचती है कि वह इस पुरानी कार को वापस कर दे, लेकिन हर्बी ऐसा होने नहीं देती। तभी अचानक वह ऊपर उठ जाती है और अपने पिछले 2 पहियों पर चलने लगती है। मैगी का उस पर से नियंत्रण छूट जाता है और जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि वह एक स्पोर्ट्स कार प्रदर्शन में पहुंच गई है। वहीं उसे अपने पुराने स्कूल के दोस्त और मशहूर ट्रिप मर्फी, जो नेक्स्टल कप चैंपियन है, उसे मुलाकात होती है। जैसे ही ट्रिप वहां आता है, लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। इसी बीच हर्बी जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। मैगी उसे बंद करने के लिए कार का हुड खोलती है, लेकिन तभी हर्बी उसकी शर्ट पर तेल छिड़क देती है। मैगी को कपड़े बदलने पड़ते हैं, लेकिन सौभाग्य से केविन को कार के ट्रंक में एक रेसिंग ड्रेस और हेलमेट मिल जाता है। मैगी यूनिफॉर्म पहन लेती है और जैसे ही वह कार में बैठती है, हर्बी मजाक में उसका हेलमेट गिरा देती है। जब ट्रिप हर्बी को देखता है तो वह घमंड से कहता है कि इस कार को सर्कस में वापस भेज देना चाहिए। यह सुनकर हर्बी को बुरा लगता है। वह अपमान सहन नहीं करती और ट्रिप की कार के किनारे को अपने रियर व्यू मिरर से खरोंच देती है। भीड़ इस झगड़े को देखकर शोर मचाती है और सुझाव देती है कि दोनों को रेस करनी चाहिए, जिसे सुन ट्रिप चुनौती स्वीकार कर लेता है। लेकिन मैगी घबराकर गाड़ी से बाहर निकलकर माफी मांगना चाहती है, लेकिन हर्बी उसके सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर देती है और सीधे ट्रैक की ओर बढ़ जाती है। ट्रिप भी अपनी कार लेकर
उनके पीछे आ जाता है। फिर ट्रैक पर हर्बी और ट्रिप की टक्कर शुरू होती है। हर्बी भले ही पुराने पुर्जों वाली पुरानी कार है, लेकिन वह पूरी कोशिश करती है और ट्रिप को पकड़ लेती है। ट्रिप उन्हें रास्ते से हटाने के लिए गंदी चाल चलता है। यहीं पर मैगी की असली रेसिंग स्पिरिट सामने आती है। अब वह पूरी तरह हर्बी के साथ जुड़ जाती है। हर्बी भी मैगी पर भरोसा करती है और उसे गाड़ी चलाने की अनुमति देती है। अब दोनों मिलकर ट्रिप को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिप उन्हें गिराने की कोशिश करता है। लेकिन हर्बी की तेज और समझदार चाल देखकर वह हैरान रह जाता है। फिर फिनिश लाइन के पास पहुंचते ही हर्बी सेफ्टी बार पर चढ़ जाती है और बढ़त ले लेती है। आखिरकार बहुत मुश्किल से, लेकिन हर्बी रेस जीत जाती है। ट्रिप इस बात से बहुत दुखी होता है कि वह एक लड़की और उसकी बीटल से हार गया। फिर गैराज में मैगी केविन से कहती है कि उसे लगता था कि वह कभी रेस नहीं जीत सकती, लेकिन हर्बी के साथ सब बदल गया। केविन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि उसे शानदार जीत और उसकी छुपी हुई प्रतिभा के लिए बधाई देता है और कहता है कि आखिरकार उसने 1963 की बीटल में बैठकर मौजूदा नेक्स्टल कप चैंपियन को हरा दिया है। फिर अगली सुबह मैगी देखती है कि उसके पिता और भाई आपस में बहस कर रहे हैं। उसे पता चलता है कि टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से उन्होंने एक और स्पॉन्सर खो दिया है। उसी समय सैली अपनी पीली बीटल लेकर आती है। हर्बी उसे देखते ही पहली नजर में प्यार कर बैठती है। सैली एक वीडियो टेप लेकर आती है और रे को दिखाती है। उसमें सड़क पर हुई रेस की रिकॉर्डिंग होती है। रे ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी ने कबाड़ खाने से जो पुरानी बीटल खरीदी थी वही रेस जीत चुकी है, लेकिन उसे यह जानकर गुस्सा भी आता है कि मैगी ने फिर से रेसिंग की है। अपने पिता को शांत करने के लिए मैगी कहती है कि असल में वह नहीं, बल्कि मैक्स नाम का कोई लड़का कार चला रहा था। उस दिन से वह अपना फेक नेम मैक्स